नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस अंक में टेट को लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट की चर्चा करेंगे और पहली चर्चा संसद से। सुदामा प्रसाद जो बिहार के आरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान टेट मुद्दा को उठाया, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात RTE एक्ट 2009 की नियमावली में किए गए उस संशोधन की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जिसके परिणाम स्वरूप 2011 से पूर्व देश के लाखों शिक्षक शिक्षिकाओं पर भी शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता लागू हो गई है। ये शिक्षक उस समय नियुक्त हुए थे जब उनकी नियुक्ति के लिए टेट की कोई अनिवार्यता नहीं थी। नियुक्ति के वर्षों बाद नियमों में परिवर्तन कर उन्हें टेट उत्तीर्ण करने के लिए बाध्य करना प्राकृतिक न्याय तथा सेवा शर्तों की स्थिरता के सिद्धांत के विपरीत है। इससे देश भर के लाखों शिक्षक शिक्षिकाएं तथा उनके परिवार गंभीर असुरक्षा और मानसिक तनाव की स्थिति में हैं। अतः मैं मांग करता हूं कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की नियमावली में आवश्यक संशोधन अथवा उपयुक्त विधायी अध्यादेशीय प्रावधान करके अधिसूचना लागू होने से पूर्व नियुक्त सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को टेट की अनिवार्यता से तत्काल छूट प्रदान की जाए तथा उनके सेवा अधिकारों और आजीविका की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों की दो प्रमुख बातें होती है। पहला ये कि इसे सेम डे अर्थात स्पीकर को शॉर्ट नोटिस देकर इस मुद्दे को संसद में उठाया जा सकता है, अर्थात ऐसे ज्वलंत मुद्दे को संसद के पटल पर रखा जा सकता है और संसद के शून्यकाल का प्रावधान इसी मकसद से किया गया था। इसके लिए स्पीकर को पहले से एडवांस नोटिस देने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा कि शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों पर सरकार को जवाब देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यदि कोई ऐसा ज्वलंत मुद्दा संसद में शून्यकाल के दौरान उठाया जाता है और सरकार अपनी इच्छा से उस पर कोई स्पष्टीकरण देना चाहती है तो सरकार ऐसा कर सकती है ताकि देश की जनता को सरकार का रुख स्पष्ट हो सके। लेकिन इसमें प्रश्न पूछकर सरकार से जवाब नहीं मांगा जा सकता है। इसलिए इस काल के दौरान उठाए गए मुद्दों का मुख्य उद्देश्य सरकार और देश की जनता का ध्यान आकर्षित करना होता है। शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों से सरकार पर इतना अधिक दबाव नहीं डाला जा सकता है। हालांकि इस मुद्दे को देशव्यापी बनाया जा सकता है, देश की जनता तक इस मुद्दे को पहुंचाया जा सकता है, सरकार की कानों तक इसका आवाज भेजा जा सकता है, लेकिन सरकार पर अधिक दबाव नहीं बनाया जा सकता है। अब सरकार इस मुद्दे को कितना गंभीरता से लेती है यह कहना कठिन है। अभी तक तो सरकार इसे पूरी तरह से नजरअंदाज करती नजर आ रही है। संसद के भीतर अभी तक सरकार ने इस पर अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। जिस प्रकार से देश के शिक्षा मंत्री संसद से बाहर शिक्षकों को आश्वासन देते आए हैं और उन्हें चिंता मुक्त रहने को कहा है, लेकिन वही शिक्षा मंत्री संसद के अंदर इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। संसद के भीतर सरकार की ओर से दिए गए किसी भी जवाब का रिकॉर्ड होता है और यदि कोई सरकार संसद के भीतर कोई बात कहती है तो उसे पूरा करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया जा सकता है। इसलिए संसद के भीतर सरकार का कोई भी मंत्री इस पर कोई जवाब नहीं दे रहा है। शिक्षा मंत्री जो बाहर खुल के चौड़े में शिक्षकों को आश्वासन देते रहे हैं, आखिर वे किस आधार पर
दे रहे। क्या यह केवल चुनाव जीतने के लिए एक जुमला था? शिक्षकों को भटकाने के लिए एक हथकंडा था? वही शिक्षा मंत्री सैकड़ों ज्ञापन देने के बावजूद आज उनके मुंह से संसद के भीतर एक शब्द भी इस संबंध में नहीं निकल रहा है। और जो राज्य शिक्षा मंत्री हैं वो इन प्रश्नों का गोलमोल जवाब देकर बचने का प्रयास कर रही है। जिस तरह से शिक्षा राज्य मंत्री संसद में इस संबंध में जवाब दे रहे हैं, लगता है कि वे सुप्रीम कोर्ट के प्रवक्ता हैं और पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के गिरफ्त में है। यदि सुप्रीम कोर्ट कोई गलत निर्णय देती है जो उस कानून का आशय से अलग होता है, तो क्या सरकार का यह काम नहीं है कि उस पर अपना स्पष्टीकरण दे? आखिर सरकार गूंगी, अंधी, बहरी होकर चुप क्यों बैठी हुई है? दूसरा महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि देश के बहुत सारे शिक्षक संगठनों ने मिलकर एक नया शिक्षक संगठन बनाया है जिसका नाम है ज्वाइंट टीचर्स फ्रंट। और आदरणीय श्री जगदीश यादव जी को सर्वसम्मति से इस फ्रंट का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, जो प्रस्तावित 5 सितंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर होने वाले शिक्षकों का विशाल आंदोलन का नेतृत्व करेंगे। इस पर बहुत सारे शिक्षकों की ऐसी प्रतिक्रिया आ रही थी कि 5 सितंबर का दिन इस आंदोलन के लिए सुटेबल नहीं है, क्योंकि 4 सितंबर को जन्माष्टमी है, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 6 सितंबर को सीटेट का एग्जाम है। इसलिए इस समय इस आंदोलन में अधिक शिक्षकों की पहुंचने की संभावना कम रहेगी और जब आंदोलन में शिक्षकों की भीड़ कम होगी तो उसका प्रभाव भी निश्चित रूप से कम देखा जाएगा। अभी तो फिलहाल जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का कब्जा बना हुआ है और यह आंदोलन कितना लंबा चलेगा कहना कठिन है। वैसे तो सोनम वांगचुक जी का अनशन समाप्त होने के साथ ही इस आंदोलन को भी समाप्त हो जाना चाहिए था, क्योंकि जिस मुद्दे को लेकर इस आंदोलन को खड़ा किया गया था कि पेपर लीक मामला पर कंट्रोल किया जाए, इस विषय पर सरकार ने कई कदम उठाए हैं। फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया है और पेपर लीक षड्यंत्र में शामिल होने वाले अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान भी किया गया है। इस संबंध में नया कानून बनाने का भी आश्वासन दिया गया है। इसलिए यह मुद्दा लगभग समाप्त प्राय है, लेकिन अभी इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों को अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकनी बाकी है। इसलिए इस आंदोलन को और अधिक लंबे समय तक खींचे जाने की संभावना दिखाई दे रही है। खैर, जैसा भी हो, शिक्षक अपने आंदोलन से पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि जब तक इस मुद्दे को देशव्यापी बनाकर सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया जाता है, तब तक सरकार की नींद नहीं खुलेगी। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।